उनके हाथ पकड़ ले। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री गरीबों के पास जाता ही नहीं है, वो जाता ही नहीं है। किसानों के पास, आदिवासियों के पास, दलितों के पास, पिछड़ों के पास वो कभी नहीं जाते हैं। वो सिर्फ अदानी जी के साथ, अंबानी जी के साथ जाते। भैया आपने बताया देश में गरीब लोगों के घर में शादी होती है ना, नरेंद्र मोदी जी अंबानी की शादी में चले गए, किसी गरीब व्यक्ति की शादी में कभी गए? क्योंकि वो उनके हैं, वो आपके नहीं है। ये सच्चाई है। वो अरबपतियों का काम करते हैं। अब देखिए, जीएसटी का पैसा आप देते हो, आपके जेब से निकलता है और वो हिंदुस्तान की सरकार के पास जाता है, लाखों करोड़ रुपए। उसके बाद वो पैसा बजट में बढ़ता है। बजट को कौन बनाते हैं? 90 अफसर हिंदुस्तान के बजट को बनाते हैं। और झारखंड में जो पैसा बढ़ता है, यहां भी 70-80 अफसर उसको बांटते हैं। तो मैंने पता लगाया इन 90 अफसरों में जो हिंदुस्तान के बजट को बांटते हैं, इन 90 अफसरों में दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, पिछड़े वर्ग के कितने हैं, ये मैंने पता लगाया। आप हैरान हो जाओगे। आदिवासियों की आबादी 8% और हिंदुस्तान के जो बजट को बांटने वाले 90 अफसर हैं, उनमें आपका आदिवासी एक अफसर है, उसको पीछे बैठा रखा है। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। आपकी आबादी 8%, आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे। दलित हिंदुस्तान में 15% है। 90 अफसरों में से 3 अफसर दलित। 100 रुपए खर्च होता है तो 1 रुपया दलित अफसर निर्णय लेते हैं। पिछड़े वर्ग कम से कम 50% है। 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के अफसर हैं और 100 रुपए में से 5 रुपए का निर्णय ये लोग लेते हैं। जोड़ लीजिए, 90% आपकी आबादी है और 6 रुपए 10 पैसे 100 में से 100 रुपए में से आप निर्णय लेते हो। बड़ी कंपनियों को देखो, अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, अगर आप इनके ऑफिसेस में जाओगे, इनकी मैनेजमेंट टीम को देखोगे, इनके मालिकों को देखोगे, आपको एक आदिवासी, एक दलित, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक अल्पसंख्यक नहीं मिलेगा। ये देश की सच्चाई है। और नरेंद्र मोदी जी का काम आपका ध्यान इस बात से भटकाने का है कि आपको पता ना लग जाए कि आज हिंदुस्तान में 90% आबादी की कोई भागीदारी नहीं है। सरकार में नहीं है, मीडिया में नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों में नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं है, शिक्षा के सिस्टम में नहीं है, जुडिशरी में नहीं है। आप कहीं के नहीं हो। अगर पिछड़ों को ढूंढना है, दलितों को ढूंढना है, आदिवासियों को ढूंढना है, मजदूरों की लाइन में जाओ, दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग आपको मिलेंगे। लेबर की लाइन में जाओ, ये जो सड़कें बनाते हैं, ये जो इमारतें बनाते हैं, ये इनका खून पसीना से बनती है। ये अपना खून पसीना देते हैं, ये इमारतें बनती हैं, बड़े बड़े ऑफिस बनते हैं, मगर ऑफिस में ये लोग नहीं जा सकते। बड़े बड़े रेस्टोरेंट बनते हैं, ये लोग बनाते हैं,
दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग के लोग अपना खून पसीना देकर ये बड़े बड़े इमारतें बड़े बड़े मॉल बनाते हैं और इन मॉलों में आप लोग नहीं जा सकते। ये बदलना चाहता हूँ। उससे क्या होगा? तुम बदलने का सबसे बड़ा तरीका कि देश को पता लग जाए आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं। दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाए पूरा, पता लग जाए सबको कि भैया देश का धन कैसे बता है। सरकारी संस्थाओं में हमारे कितने लोग हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, सबको पता लग जाए। जिस दिन भाई और बहनों जाति जनगणना हो जाए उस दिन हिंदुस्तान में क्रांतिकारी राजनीति शुरू हो जाएगी। और मैंने साफ कह दिया, पार्लियामेंट हाउस में मोदी जी के सामने कह दिया, मोदी जी आप जाति जनगणना को रोकने की कोशिश कर रहे हो। मैं और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन देश को वायदा देते हैं, पार्लियामेंट में लोकसभा में वायदा देते हैं कि हम जाति जनगणना इसी लोकसभा में पास करवा के दिखाएंगे। और ये जो 50% की दीवार बना रखी है, रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है, इसको हम तोड़ के इसको हम परे कर देंगे। रिजर्वेशन को हम 50% से ज्यादा कर देंगे। झारखंड में तो हमने कह दिया है, झारखंड में हमने कह दिया है आदिवासियों को 26% से 28%